कंडीशन में मार्केट अपने आप को पूरा रिवर्स करने की कोशिश कर देती है। मतलब जब डाउन गिरती जा रही है तो अगर उतने नंबर की बन गई तो अब जो मूव होगा वो मार्केट में उसी का होगा जिसका चल रहा है। मतलब सेल साइड का तो सेल साइड का मूव होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग पूछ रहे थे इस बारे में तो मैं बता देता हूँ। तो ऐसे एरिया को हम लोग ओवरबॉट कहते हैं। नहीं, ओवरबॉट तो ओरिजिनली हो ही गया है भाई। ओवरबॉट तो तभी हो जाता है जब मार्केट अपने किसी हाई को तोड़ती है, जिसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं एसएमसी के अंदर। ओवरबॉट तो तभी हो जाता है, ये हिस्सा इसको ओवरबॉट का, आरएसआई के अंदर हम इसको ओवरबॉट कहते हैं। लेकिन अगर ओवरबॉट से ऊपर चला जाए, आरएसआई क्या करेगा? आरएसआई हमें ओवरबॉट नहीं दिखाएगा। आरएसआई हमें कभी ओवरबॉट नहीं दिखाएगा। आरएसआई हमें क्या दिखाएगा? एक बार अगर मार्केट आरएसआई में ओवरबॉट हो गई तो फिर बाद में वो नीचे गिरने शुरू हो जाएगा, जबकि मार्केट ऊपर ही जा रही है लेकिन ये नीचे गिरने लग जाएगा। जो आरएसआई इंडिकेटर होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है, ठीक है, वो नीचे गिरने लग जाएगा और फिर एकदम से ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरने लग जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर तो ऐसे मार्केट फिर भी ऊपर जा रही है लेकिन ये नहीं दिखाएगा हमें। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हैवी बॉट। देखो, ऐसे टर्म्स आपको नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेंगे, नॉर्मल किसी भी ब्रोकर में नहीं मिलेंगे, स्टॉक ब्रोकर में नहीं मिलने वाले। ये आपको किसी और तरीके के ब्रोकर में मिलेंगे जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, ठीक है। वो अलग प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, उनके अलग इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें ये हैवी ओवरबॉट और हैवी ओवरसोल्ड दिखाई दे सकते हैं। जनरली वो किसी एक मूव को रिवर्स नहीं करते, वो ओवरबॉट होगी तो ओवरबॉट हो ही गई, वो उस एरिया को मार्क कर देते। जैसे मैंने यहाँ एरिया मार्क, जैसे मैंने ये लाइन मार्क कर दी कि भाई इससे ऊपर की मार्केट सारी की सारी ओवरबॉट है, तो वो क्या करेंगे? वो हमें जनरली, ठीक है, जनरली हमें ये वाला हिस्सा हमने निकाल दिया। अब ये हिस्सा मार्केट के लिए ओवरबॉट हो गया इससे ऊपर का, और इससे नीचे का हिस्सा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है नॉर्मल आरएसआई वाला ओवरबॉट, ठीक है। तो इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो मार्केट का नॉर्मल एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर जा रही है। वो फिर उतना ही नीचे आती है तो उसे ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह चाहिए होती है जो है, ठीक है। समझ आया यहाँ पर? तो अभी मार्केट इसी कंडीशन में दौड़ रही। अब सोचोगे कि ये कंडीशन शुरू कहाँ से हुई है? इस कंडीशन के शुरू होने का प्राइस है 55,000। जब बिटकॉइन 55,000 पे था तब से ये जो है स्ट्रक्चर हमें हो रहा है। आप देख सकते हो ये 55,000, दिस इज द बॉटम ऑफ द मार्केट, क्योंकि इसी जगह पर मार्केट का सपोर्ट बना था। अगर आप सितंबर 5 या 6 की लाइव स्ट्रीम पे जाओगे, देखो यहाँ यही डेट होगी, ये देखो ये रहा 7 या 6, मुझे याद है ना, मैंने करा था उस दिन, मैंने उस दिन इसको सॉल्व करा था जब मैंने बताया था इसमें आपको कि ये मार्केट का सपोर्ट चल रहा है, वो भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब ये एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट को अपना ओवर जो है ओवरबॉट एरिया क्रिएट होता है। ओवरबॉट एरिया क्रिएट होता है ये, इसके बाद मार्केट अपने आप को नीचे लेके आई ही नहीं, भागे ही जा रही है, भागे ही जा रही है, भागे ही जा रही है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हैवी बॉट कहते हैं। यहां सिर्फ ऐसी मार्केट होती है डिसेंट्रलाइज्ड, ये सेंट्रलाइज्ड मार्केट नहीं होती है, ऐसा ही डिसेंट्रलाइज। इसीलिए हर कंट्री चाहती है कि ऐसे मार्केट को कंट्रोल में लाया जाए जो डिसेंट्रलाइज है, जिसका मूव हाथ में नहीं आता। अगर अगर तुम नॉर्मल किसी भी देश की इंडेक्स मार्केट या किसी भी तरीके का स्टॉक वगैरह देखोगे, जो अगर ऐसे परफॉर्म कर रहा है, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। इसलिए उनके ऊपर इंक्वायरी बैठती है कि ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहा है। रिसेंट में किसी का नाम भी आया तो तुम्हें पता ही है वो, ठीक है, हिंडनबर्ग वाला, मान लो कुछ भी है। तो ऐसा परफॉर्म नहीं करना चाहिए कोई भी स्टॉक। इन्हें डिसेंट्रलाइज मूव कहते हैं। ये किसी बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ से ही हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रियल ऑपरेटर मार्केट्स। अब ऑपरेटर यहां पर होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई वाले, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईए वाले, हमारे इंडिया वाले, ठीक है। फिर होते हैं हमारे कुछ प्रोपरेटिव फर्म्स होते हैं, प्रॉप फर्म्स होती हैं जो बड़े बड़े अमाउंट में होल्डिंग्स रखती हैं। बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे सीटाडेल हो गए, बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो ये इनकी जिनकी वजह से मार्केट अपने आप को अनकंडीशनली मूव करती रहती है। समझ आया यहां तक? ये 1 मिनट पे ऑपरेटर नहीं आते हैं। किसी भी देश की इंडेक्स मार्केट हमेशा उसके फेवर में काम करती है। वो अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर जा रही है तो वो बेसिकली मार्केट को ओवरबॉट करके ओवरसोल्ड करने जरूर आती है। वो उस रेंज के अंदर आती है, हमेशा आती है, ठीक है, हमेशा आती है वो। तो इसीलिए आपको जनरली ज्यादातर जितने भी आपको जो है मार्केट मिलेंगी, इंडेक्स मार्केट मिलेंगी, उनके अंदर हमेशा ऐसी मूवमेंट होती है।
और वो वोलेटाइल भी होती हैं, वो विद इन द रेंज वोलेटाइल होती है। तो जब वो मार्केट अपने आप को, जैसे ये वाला हिस्सा ओवरबॉट है, ये वाला हिस्सा ओवरसोल्ड है, तो वो अपने आप को रिकवर करती रहती है टाइम टू टाइम में। आप कोई सी भी इंडेक्स मार्केट देखो, उनके साथ यही कहानी होती है, सबके साथ यही होता है, वो ऐसे ही करते हैं। अगर वो ज्यादा चली जाए तो रिकवर करने जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज किया जाता है बाय सेंट्रल अथॉरिटी। और ये सब चीजें सेंट्रल, यानी कि जो कंट्रोल कर रही है इस मार्केट को, इसका खराब होने के लिए। ठीक है, चलो मैंने तुम्हारे दोनों आंसर दे दिए, जो जिन जिन लोगों ने मुझे ईमेल करा है इसका आंसर देने के लिए। अब दोबारा मत पूछना। चलो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम वापस आते हैं। ये कोई एनालिसिस नहीं था, इट्स जस्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने हमें एक जो है बहुत बढ़िया सा बुल साइड का ट्रेंड दिया है, और ये किसी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये एफआईआई वाला मूव है। ठीक है, ये एफआईआई वाला मूव है, ये किसी भी डिमांड से मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए अभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, इसके लिए हम चीज एक और यूज कर सकते हैं, 2 आवर का टाइम फ्रेम। यहां पर आपको देखिएगी ये कैंडल, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, FIF। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए FIIF। ऐसे एरियाज में मार्केट में आपके कुछ ऑर्डर्स लगे रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, अभी मैं थोड़ी सी ना आपको कॉन्सेप्चुअल वर्डिंग बता देता हूँ। ऐसी जगह पे लोगों के लगे रहते हैं कुछ ऑर्डर्स, ठीक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं IBPO। और IB मतलब ऐसे होते हैं, इनिशियल पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स और इनिशियल पब्लिक सेलिंग ऑर्डर्स। अभी ये इनिशियल पब्लिक सेल बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यानी कि एक तरह से लार्जर टाइम फ्रेम्स में कहने वाले पेंडिंग ऑर्डर्स को हम लोग बोलते हैं। यहाँ लोगों के कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं कि लगे रहते हैं कि भाई मार्केट अगर फेवर जा रही है तो हम भी चलो साथ के साथ साथ के साथ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया? दैट इज व्हेन दे आर फिनिश्ड, वो स्टेबल हो जाती है, और फिर बाद में अपने जैसा मूव, जैसा वो पहले दिया था वैसा कंटिन्यू करते हैं, यानी कि स्लो, फास्ट एंड स्लो। अब ये स्लो मूव है हमारे सामने, दैट्स हाउ यू। ओके गाइस, थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर हमारे सामने बड़ा सा पीनट बन रहा है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने जो डिमांड है ये बहुत बेकार बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीनट बड़ा होता जा रहा है। ध्यान, आप अगर तुमने इस चीज को समझ लिया, अभी समझ लोगे जो मैं कहने वाला हूं। मैं क्यों 2 घंटे में लेके आया, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं। यहां एक छोटी सी झलक डालो इस चीज के ऊपर, कि यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि एक पीनट जैसा बन रहा है। पीनट के बाद ये ट्राइंगल बड़ा हो गया। एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में, जो मैंने MMC में आपको बताया, एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमेशा पैटर्न का छोटा होना उसको कमजोर बनाता है, बिल्कुल बनाता है। यहां पर पैटर्न बड़ा हो गया है, तो ये पावरफुल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ऑब्वियसली बात है, पावरफुल बना रहा है ट्रेंड को। अब अगर ये पावरफुल बना रहा है, तो एक और छोटा यहां पर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, समझ गए? क्योंकि अब अगर ये छोटा हो गया, तो ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा छोटा वाला पैटर्न दिखेगा, और हमें फिर मार्केट बेंडेड होती हुई दिखेगी। ये देखो, ये बेंडिंग नीचे के, अरे तुम नीचे देखो ना, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे होती जा रही है, हो रही है ना, देखो लाइन देखो, ऐसे फिर ऐसे बेंडेड हो, हल्का हल्का एंगल झलक रहा है इसके अंदर नेगेटिव होने वाला। तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं सारे बड़ी बड़ी फंडिंग्स वाली कैंडल हटा दूं, यहाँ से बिल्कुल गायब कर दूं, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, तो ये जो बाइंग है ये गुस्से में आई है। ये उस सेलिंग की तरह आई है जो मैंने आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कल बताई थी, जो हमें दिखावा कर रही थी कि हम मैं पावरफुल हो रही हूं, लेकिन एक्चुअल में वो कमजोर हो रही है। यहां इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि जब इसे ऊपर जाना ही है, तो ऐसा एक अच्छा सा धीरे धीरे करके मूव क्यों नहीं आया, एकदम से क्यों आया? क्योंकि अभी हबड़ दबड़ में ये मूव आ रहा है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इन्हें भी पता है कि कमजोर हो रहे हैं और फंडिंग नहीं है, तो कुछ तो झोल है, कुछ तो झोल है। अब इसके लिए हमें इसकी थोड़ी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। सो 2 हिस्से निकल गए,